पबजी खेलते खेलते एक पाकिस्तानी महिला को यहाँ रघुपुरा में बैठे युवक से प्यार हो गया। महिला अपने 4 बच्चों को साथ लेकर उसके पास पहुंच गई हिंदुस्तान। लेकिन क्या यह इतना आसान है? अगर महज 5वीं तक पढ़ी हुई एक महिला इतनी आसानी से सरहद पार करके यहाँ तक आ सकती है, तब तो कोई भी पढ़ाया लिखाया ट्रेंड किया हुआ शख्स भारत आकर गलत कामों को अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर की वजह से ऐसे ही कुछ सवाल खुफिया एजेंसियों पर खड़े हो गए हैं। हालांकि 4 जुलाई को गिरफ्तारी से पहले सीमा हैदर से केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ ही यूपी एटीएस भी लंबी पूछताछ कर चुकी है। जमानत मिलने के बाद से सीमा रघुपुरा में रह रही है, अपने प्रेमी सचिन के पिता के घर। अब बदले हुए हालात में पिछले 2 दिन से एटीएस ने फिर से सचिन के पिता नेत्रपाल समेत सभी से पूछताछ शुरू कर दी है। अभी इन्हें किसी अलग मामलों में गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि पूरे दिन पूछताछ चल रही है और देर रात को उन्हें घर पर छोड़ दिया जा रहा है। अभी तक सीमा हैदर को अवैध तरीके से भारत आने और सचिन और नेत्रपाल को उन्हें शरण देने का आरोपी माना गया है। लेकिन जिस तरीके से सीमा 4 बच्चों को लेकर बिना किसी रोक टोक के राजधानी दिल्ली और फिर वहां से रघुपुरा पहुंच गई, उससे देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अभी तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार भले ही सीमा हैदर ने सीधे तौर पर देश की सुरक्षा के लिए खतरा न पैदा किया हो, लेकिन अवैध तरीके से उसके यहाँ पहुँचने से देश की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल जरूर उठने लगे हैं। सवाल यह भी है कि सीमा को अवैध रूप से हिंदुस्तान में दाखिल कराने में क्या किसी ने उसकी मदद की? क्या वे मददगार दूसरे लोगों को भी इसी तरीके से भारत भेज सकते हैं? एटीएस समेत दूसरी एजेंसियां अब इसकी पड़ताल में जुट चुकी है। इससे ही जुड़ा हुआ दूसरा सवाल जासूसी का भी है। अगर वे मददगार दूसरे देश की किसी सरकारी एजेंसी से जुड़े हैं, तो जाहिर है कि सीमा हैदर की मदद किसी खास मंसूबे के लिए ही की गई है। फिर वह मंसूबा चाहे जासूसी का हो या किसी मिशन को अंजाम देने का। सीमा से पूछताछ में जो जानकारी हाथ लगी है, उसकी जमीनी सच्चाई जानी जा रही है। सीमा हैदर पर संदेह करने के बहुत सारे वजह हैं। इनमें पहला वजह यह है कि गिरफ्तारी के समय सीमा हैदर से कुल 5 मोबाइल फोन मिले थे। इनमें से 4 ठीक थे, जबकि एक टूटा हुआ था। बताया जा रहा है कि यह टूटा हुआ फोन पाकिस्तान का था। एजेंसियां कोशिश कर रही कि इसका डेटा हासिल हो सके। माना जा रहा है कि एजेंसियों ने इस फोन का डेटा रिट्रीव कर लिया है। अब इससे मिली जानकारी के हिसाब से यूपी एटीएस सीमा से पूछताछ कर रही है। बाकी के 4 फोन से पुरानी चैट हिस्ट्री भी गायब है। सीमा पर संदेह करने का दूसरा वजह यह है कि गिरफ्तारी के ही समय सीमा ने अपने भाई के पाकिस्तानी फौज में होने से इनकार किया था। हालांकि जमानत मिलने के बाद उसने मान लिया था कि उसका भाई वहां की फौज में है। अब पता चला है कि सीमा हैदर का चाचा भी पाकिस्तानी फौज में है। इस वजह से ही एजेंसियों को सीमा पर संदेह है। जिस तरीके से सीमा पराठेदार हिंदी बोल रही है, वह भी उर्दू का एक भी लफ्ज इस्तेमाल किए बिना, जबकि उसे भारत आए कुछ दिन ही हुए हैं। हालांकि उसका कहना है कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी बोलना सीखा, लेकिन कोई एकदम से अपनी जुबान भूल जाए, यह बात तो खटकती है। एटीएस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सीमा को पाकिस्तान में रहते हुए ही इतनी अच्छी हिंदी आ गई थी, या उसने भारत आकर यह जबान सीखी। एक बड़ा सवाल दोनों की मुलाकात को लेकर यह भी उठ रहा है। सीमा और सचिन का दावा है कि उनकी मुलाकात पबजी गेम खेलते समय हुई। इस दौरान दोनों माइक ऑन रखते थे तो उनकी बात भी होती थी। दोनों गेम के चैट बॉक्स में भी बातें करते थे। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने नंबर शेयर कर लिए और फिर व्हाट्सएप पर कॉल का सिलसिला शुरू किया। एजेंसियां अब उसकी चैट देखना चाह रही है, लेकिन दोनों के पास पुरानी चैट ही नहीं। वही पबजी गेम भी भारत में 2020 में प्रतिबंधित हो चुका था। हालांकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके इस प्रतिबंधित ऑनलाइन गेम को भी अब खेला जाता है। सीमा का दावा है कि उनका परिचय पबजी गेम खेलते हुए सितंबर 2020 में हुआ, जबकि इसी महीने भारत सरकार ने इस चीनी मोबाइल गेम को प्रतिबंधित कर दिया था। सीमा हैदर पर संदेह का एक कारण यह भी है कि सीमा का दावा है कि मार्च 2023 में वह और सचिन नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिले थे। वहां पर उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। इसके बाद दोनों एक हफ्ते पति पत्नी की तरह वहां रहे और फिर अपने अपने घर लौट गए। पाकिस्तान लौटते ही सीमा ने एक प्रॉपर्टी डीलर को अपना कराची स्थित मकान बेचने के लिए कहा। यह मकान उसके पति गुलाम हैदर ने उसके नाम पे खरीदा हुआ था। उस मकान से मिले 12 लाख पाकिस्तानी रुपयों से उसने खुद का और अपने बच्चों की यात्रा का खर्चा उठाया। एटीएस समेत अन्य एजेंसियां इसका भी पता लगा रही हैं कि सीमा के नाम वाकई कराची में कोई घर था या नहीं। सीमा ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि पबजी खेलते समय सचिन से पहले उसका भारत में दूसरे लोगों से भी परिचय हुआ था। इनमें आगरा के 2 लड़के थे जो उसे दीदी कहते थे।
इसके अलावा बिहार की एक लड़की से भी उसका परिचय हुआ था। एजेंसियां जानना चाह रही कि हिंदुस्तान में किन किन लोगों से उसका संपर्क हुआ था। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि सीमा ने नेपाल से भारत कॉल करने के लिए मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया था, जबकि उसके पास 4 फोन थे। अवैध रूप से हिंदुस्तान में दाखिल हुई सीमा हैदर को डिपोर्ट करने की कार्रवाई चल रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह जानकारी दी। सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है। इस बीच 2 दिन की पूछताछ के बाद एटीएस सीमा और सचिन के बयानों को नेपाल में भी क्रॉस चेक कर रही है। जांच में सामने आया है कि दोनों नेपाल के एक होटल में नाम बदल कर रहे थे। पूछताछ के बाद उन्हें रबुपुरा में रिश्तेदारों के पास सुरक्षा की वजह से ठहराया गया है। सुरक्षा के लिए पुलिस उन पर निगरानी बनाए हुए है। वहीं सीमा को वापस भेजने के लिए रबुपुरा में सचिन के घर पर भगवा रंग पहने एक महिला ने हंगामा किया। गिरफ्तारी से पहले जिस घर में सीमा बच्चों के साथ रह रही थी, उसके मकान मालिक ने बताया कि सीमा बीड़ी पीती है। इसकी वजह से उसका और सचिन का झगड़ा हुआ था। यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी समेत तमाम एजेंसियां सीमा हैदर का सच जानने की कोशिश कर रही है। यूपी एटीएस समेत कई एजेंसियां लगातार उससे पूछताछ कर रही थी और सीमा थी कि कभी अपने आशिक सचिन के साथ रील्स बना रही थी तो कभी उसके परिवार वालों के साथ ठुमके लगा रही थी। ये मामला मोहब्बत और जासूसी के बीच उलझा नजर आ रहा था, लेकिन अब खुफिया एजेंसियों के साथ साथ दोनों मुल्कों के लोग इस स्टोरी का क्लाइमेक्स देखना चाहते हैं। कायदे से सीमा की जगह कोई और होता तो उसकी सांसें हलक में अटक जाती, लेकिन यहाँ सीमा है कि इन सारी बातों से बेफिक्र होकर मुस्कुरा रही है। कभी हथेलियों से दिल का निशान बना रही है तो कभी डांस स्टेप कर रही है। सवाल ये है कि ऐसा कौन करता है? कोई स्मार्ट सीक्रेट एजेंट यानी मजा हुआ जासूस, या फिर दुनियादारी से बेखबर अपने आशिक की दुनिया में खोई कोई माशुका? सोचने पर आए तो ये बातें दोनों पर फिट बैठने वाली लगती हैं। शायद यही वजह है कि सीमा के जासूस और माशुका होने पर भी लोगों की राय भी बटी हुई है। लेकिन एजेंसियां राय से नहीं चलती बल्कि सबूतों से चलती है और इसलिए सीमा से लंबी पूछताछ की गई है। यूपी एटीएस और सेंट्रल एजेंसियां ने भी सीमा से पूछताछ की है। धन्यवाद। If you like my video, then please do like, share and subscribe. Thank you.